यूपीएससी की दुनिया में नाम कमाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न सिर्फ खुद को साबित करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं विकास दिव्यकृति, जो आज दृष्टि आईएएस के फाउंडर और लाखों स्टूडेंट्स के फेवरेट गुरु हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये सफर कितना मुश्किल और चैलेंजिंग रहा? आइए जानते हैं उनके यूपीएससी की जद्दोजहद से लेकर कोचिंग किंग बनने की कहानी। विकास दिव्यकृति का सपना था आईएएस बनना। उन्होंने सबसे पहले 1996 में यूपीएससी के लिए फॉर्म भरा। पहले तो उन्होंने हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना, लेकिन बाद में सोशियोलॉजी को बेहतर समझते हुए सब्जेक्ट चेंज कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन एग्जाम के करीब आते ही डर ने उन्हें घेर लिया। हालत ये हो गई कि एग्जाम से सिर्फ 7 दिन पहले उन्होंने पेपर ना देने का फैसला कर लिया। इस बात की खबर जब उनकी गर्लफ्रेंड तरुणा वर्मा को हुई तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तरुणा ने विकास के पिता से बात, जिन्होंने अपने बेटे को समझाया। पिता की बातों ने विकास को थोड़ी हिम्मत दी और उन्होंने एग्जाम देने का फैसला किया। मेहनत रंग लाई, प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी रैंक 384। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी रैंक टॉप 20 में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके हिस्से में आई CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट, लेकिन वहाँ भी मेडिकल फिटनेस के चलते उन्हें ये पोस्ट नहीं मिली। बाद में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्शन ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा। सिर्फ 8 से 10 महीनों में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कई बार यूपीएससी देने की कोशिश, लेकिन कहीं न कहीं नाकामी उनका पीछा कर रही थी। इतनी नाकामियों के बाद भी विकास ने हार नहीं मानी। जब वो तैयारी कर रहे थे तभी कुछ स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने आने लगे और देखते ही देखते उनकी क्लास इतनी बड़ी हो गई कि एक कमरे में सबको बिठाना मुश्किल हो गया। 1 नवंबर 1999 को विकास दिव्यकृति ने अपनी कोचिंग दृष्टि आईएएस की नींव रखी। शुरुआत में इसे दिल्ली के मुखर्जी नगर में शुरू किया गया, लेकिन जल्द ही ये इतना पॉपुलर हो गया कि जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर में भी इसकी ब्रांच खोलनी पड़ी। कोचिंग का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन 2015 में विकास ने राजनीति में भी हाथ आजमाने का सोचा। सोसाइटी के इलेक्शन में उतरे और जीत भी गए, काम भी अच्छा किया, लेकिन राजनीति की गंदी चालों और झूठे आरोपों से परेशान हो गए। इंसानियत और ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ने लगा और फिर उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया। राजनीति से हटकर उन्होंने पूरा ध्यान दृष्टि आईएएस पर लगाया। विकास के पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट्स के प्रति समर्पण ने उन्हें कोचिंग इंडस्ट्री का सितारा बना दिया। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए ताकि उन्हें भी यूपीएससी की तैयारी का सही मौका मिल सके। आज विकास दिव्य की कहानी हर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि हार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी में नाकामी ने उन्हें आईएएस तो नहीं बनने दिया, लेकिन उन्होंने कई आईएएस ऑफिसर बनाए और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को फॉलो करें।